अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब होंगे ठीक। आज की वीडियो है बहुत स्पेशल, बहुत ख़ास और बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसमें मैंने किया है किचन का मेक ओवर, और वो भी बिल्कुल ही ज़ीरो बजट में। तो पहले मैं उसका आपको रिव्यू थोड़ा सा करा देती हूँ कि क्या कैसे कैसे मैंने किया। उसके बाद ये देखें, यहाँ से हम होते हैं इंटर किचन में, मैट और फर्स्ट वॉल। ये आप थोड़ा सा रिव्यू करा रही हूँ। इसके बाद जितने मैंने यहाँ पे DIYs किए हैं और जो चीज़ मैंने परचेज़ किया है उसकी सारी मैं आपको डिटेल बताऊँगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप कोई भी पॉइंट जो है वो मिस ना कर सकें। चैनल पर अगर कोई नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं आगे ज़रूर आपको बताऊंगी कि ये क्या है। ये विंडो है किचन की। ये नया आइडिया इस पे मैंने अप्लाई किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। ये सेकंड वॉल है, राइट साइड वाली। और कुछ मैंने बच्चों की बनाई हुई चीज़ें भी यहाँ पे लगाई हैं, कुछ अपने DIYs हैं। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये मोबाइल के डब्बे हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बता रही हूँ कि बिल्कुल ही ज़ीरो बजट है, एक पैसा भी इस पे ख़र्च नहीं हुआ। तो इससे पहले हम शेयर करते हैं किचन की पहले जो लुक थी वो कैसी थी। ये देखें, ये है किचन की पहले की लुक, ये किस तरह से नज़र आ रहा है, आप इजीली इसको देख सकते हैं। और मैंने इसका क्या मेकओवर किया है आप उसको ज़रूर देखें, आपको बहुत अच्छा लगे। ये वॉल्स देखें, बिल्कुल ही खाली एम्प्टी है। और यहाँ पे मैंने जो काम किया है, किस तरह से सबसे पहले जो सफाई आती है, तो ये मैंने लिया है पेंट ब्रश। ये पेंट ब्रश बहुत अच्छा रह जाता है और बहुत क्लीनली डीपली जो है वो रेत, मिट्टी, डस्ट वगैरह को भी हटा देता है। तो इससे मैं ये सारी इसकी मैंने कर दी है सफाई। और क्योंकि सफाई के बिना कोई काम भी नहीं हो सकता, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सारा जो सामान है उसको एक साइड पे किया है, बाहर निकाल ही दिया था। और वॉल्स पे और ये सारी जो उनकी बनी हुई है स्लेब। अच्छा, ये मैं आपको यहाँ पे बताते चलूँ कि ये किचन जो है ये मेरा नहीं है, मेरा ख़ुद का किचन नहीं है, किसी और का किचन है और मैं उसका जस्ट मेकओवर कर रही हूँ। और यहाँ पे मुझे उन्होंने कहा है कि आपने कोई पैसे वगैरह खर्च नहीं करने, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक घर की चीज़ों को ही रीयूज़ करके यहाँ पे मैंने जो है वो सारा मेकओवर इसका करना है। डस्टिंग और झाड़ू के बाद बारी आती है जाले वगैरह हटाने की। तो छत पे और दीवारों पे जितने जाले थे वो मैंने सारे साफ़ कर दिए। Do you remember how you held me then? Now you got me reaching out. झाड़ू देने और जाले साफ़ करने के बाद जो फर्श था उसको मैंने वॉश कर दिया है पानी से, उसको मैंने धोया है। पोंछा नहीं लगाया क्योंकि बहुत जो थी वो डस्ट थी, तो मैंने उसको वॉश कर दिया। Down in the deep of my mind. सबसे पहले जो स्लेब टाइप बनी हुई है उसको मैंने किया है, ये गंदम का बीज इसमें होता है और जिसमें खाद वगैरह आती है, वो बैग है। इसको मैंने, ये पड़े हुए थे
तो इसकी मैंने मेजरमेंट की है कितनी इसकी लंबाई है, और लंबाई मैंने इसको काट के लंबाई में, ये डबल होता है तो मैंने इसको लंबाई में काट के, और ये जो लेस टाइप लगी हुई है दुपट्टा काट के मैंने इस पर झालर में लेस लगा दिया। दोनों स्लेब पे मैंने ये लगा दिया। बहुत ही यूनिक, बहुत प्यारी लुक इसकी आ रही थी। शीट भी ले सकते थे, लेकिन उसमें फिर वही बात है कि उसमें पैसे खर्च होने थे, तो मैंने कम से कम पैसों में इसको बनाना था। ये भी बहुत ड्यूरेबल होते हैं, काफ़ी अर्से तक ये चल जाते हैं अगर इनकी हिफाजत की जाए। और कपड़ा जो मैंने लगाया बहुत, ये देखिए प्यारी लुक आ रही थी इसकी। इसके बाद जो नीचे शेल्फ्स बनी हुई थी उनमें अखबार नहीं पड़ा था, अदरवाइज़ मैं वो डाल देती। तो मेरे पास जो यहीं इसी घर में जो मौजूद थे कागज़ वगैरह पड़े हुए थे, लिखे हुए जो कागज़ होते हैं। एक यहाँ पे आसपास सारे दरख्त हैं, जैसे कि किचन की विंडो से भी नज़र आते हैं, तो उनमें परिंदे कोई ना कोई क्रो तो बैठे ही होते हैं, तो उसी की आवाज़ आ रही है। अब मैं परिंदों को तो जाहिर सी बात है नहीं उड़ा सकती, उसको आप इग्नोर करें। और वीडियो में मैं आपको बताती जा रही हूँ कि ये इधर मैंने कागज़ बिछा दिए हैं, और यहाँ पे इसी शेल्फ़ के आगे चूल्हा रखते हैं ये लोग। तो वहीं पे ही मैंने जो मिर्च होगी, नमक हो गया, हल्दी और माचिस वगैरह जो होगी, सारी इसी एक शेल्फ़ में सारी चीज़ें आ गई थी, तो मैंने इधर ही उनको एडजस्ट करके रख दिया है। शेल्फ़ भी काफ़ी सारी है। तो ये मिसाले के डब्बे जो होते हैं ये इतने ज़्यादा तो नहीं होते। ये डाटा डब्बा क्या जो पैकेट होता है, तो उसको मैंने टेप तो लगा दिया, डबल टेप, और उसको मैंने यहाँ पे रख दिया है ताकि ये डब्बे जो है मिसाले के थोड़े से ऊपर हो जाए। और बाकी जो चीज़ें हैं नीचे, मैंने तवा भी इधर ही रख दिया था। और गुड़ की बाल्टी है, उन्होंने बाल्टी में रखा हुआ था गुड़, चीनी, और ये सारे मिसाले जो थे ये देखें, ये है ये येलो जो है ये घी की बाल्टी है, दूसरी येलो वाली में गुड़ है, वाइट वाली में चीनी है। इसी तरह ये सारे डब्बे जो हैं वो यहाँ पे मैंने एडजस्ट करके रख दिए। ये प्लास्टिक का डब्बा है, इसमें 6 मिसाले वगैरह देते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया वगैरह सारे इसी में आ जाते हैं। ये बहुत अच्छा होता है। अब देखते हैं DIYs जो मैंने बनाए हैं, वो मैं आपसे वन बाय वन शेयर करती हूँ। सबसे फर्स्ट पे जो है वो विंडो का है, तो देखते हैं विंडो। तो ये देखें, ये है विंडो जो मैंने बनाई है, इसका DIY वॉल हैंगिंग बनाया है मैंने। ये ऊपर इमोजी मैंने सेट कर दिए, और नीचे ये सारा पेपर वर्क ही है। तो मैंने इसको किस तरह से बनाया है, चलें देखते हैं कि ये कैसे बना है। सबसे पहले मैंने लिया है चार्ट, और उस पर कर दिया है मैंने सर्कल। बॉटल की कैप से, बॉटल का कैप लिया था मैंने, नोनिहाल वाली जो बॉटल है अजलान की, उसी का कैप ले लिया मैंने। किसी भी पेंसिल से, लेड पेंसिल हो या बॉल पॉइंट, उससे सर्कल बना सकते हैं। मैंने ये बना दिया सर्कल। आप पेपर को करने हैं फोल्ड की, जितने भी आपको सर्कल चाहिए आप पेपर को इसी तरह कर लेंगे फोल्ड, जिस तरह मैंने किया हुआ है। इस तरह से एक सर्कल को काटने से हमें 5, 8, 10 जितने भी वो मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 लिए हैं, तो एक सर्कल को काटने से मुझे 5 सर्कल जो है वो मिल गए हैं। सर्कल्स काटने के बाद मैंने चार्ट पे विंडो की अकॉर्डिंग मैंने चार्ट को काट लिया लंबाई में, और इस पर वुलन थ्रेड जो है सिंगल स्ट्रिप मैंने उसकी लगा दी है, और एक लंबी ली है और एक उससे शॉर्ट ली है मैंने।
इस तरह से रैंडमली भी आप ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह भी इसको लेना चाहें। तो यहाँ पे मैंने ये वुलन थ्रेड जो है ये यहाँ पे पेस्ट कर दिया है चार्ट पे। इनको लगाने के लिए मैंने मास्किंग टेप यूज़ किया, गोंद से थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मास्किंग टेप से ये काम इजीली हो गया। ये देखें, ये मैंने डिफरेंट शेप तो नहीं है, सर्कल ही हैं, और डिफरेंट साइज़ के सर्कल जो है वो मैंने काट लिए हैं, और इनको अब मैं पेस्ट कर दूँगी उसी वुलन थ्रेड पे। ये देखें, ये सर्कल पेस्ट होने के बाद कुछ इस तरह से नज़र आ रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। वैसे इस शीट पे भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। और इन सर्कल्स के जो स्टार्ट है वो मैंने येलो सर्कल से लिया, उन पे मैंने कुछ ना कुछ लिख दिया है या कुछ बना दिया है, किसी पे इमोजी बना दिए हैं वगैरह वगैरह। Do you remember how you held me then? Now you got me reaching. ये देखिए, इनको मैंने हैंग कर दिया है यहाँ पे विंडो के ऊपर, और ऊपर जो अभी पिंक चार्ट है वो अभी खाली है। इस पे मैंने बना, हाँ पहले ये जो येलो है ये देखें, किसी पे हाँ चैनल का नेम लिख दिया मैंने, यूज़ योर स्किल्स, और भी बहुत जो मेरे उस वक्त माइंड में आ रहा था, हैप्पी स्माइल, बिग ड्रीम्स वगैरह वगैरह। बच्चे इससे बहुत अट्रैक्ट होते हैं, बच्चों को ये बड़ी अच्छी लगती है, और अज़लान को तो बहुत ही अच्छा लगा आइडिया। आप ज़रूर बताइएगा कि ये आइडिया आपको कैसा लगा है। Keep you down in the deep of my. ये देखें जी, उसके ऊपर मैंने लगा दिए हैं ये इमोजी बना के, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ये एक न्यू आइडिया मैंने अप्लाई किया यहाँ पे, मुझे तो काफ़ी कूल लग रहे हैं। आप ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसे लगे। और ये है हमारी विंडो की फाइनल लुक। ये डिफरेंट जो मैंने इमोजी बनाए थे विंडो के लिए, उनके अलग अलग पिक्स। How long do I got to keep you, to keep you? नेक्स्ट DIY नहीं है, ये है ऑर्गेनाइज़र। जो बर्तनों को करना था ऑर्गेनाइज, सारे बर्तन मैंने इकट्ठे किया, और वहाँ से मुझे मिले 2 मिट्टी के गिलास, तो उनको मैंने यहाँ पे मैंने रख दिया चम्मच और कांटे। इस तरह ये चम्मच और कांटे का ऑर्गेनाइज़र बन गया, और बाकी बर्तन जो मैंने पीछे खड़ी है हैंगिंग बास्केट वहाँ पे रख दी। नेक्स्ट नंबर 3 पे जो हमारा DIY है वो मैंने लिए हैं मोबाइल के खाली बॉक्सेस। बहुत ही प्यारे होते हैं ये, और बहुत मज़बूत भी होते हैं, तो इनको आप हैंगिंग शेल्फ और किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो पहला मैंने जो लिया वो ब्लू कलर में था, और ग्रीन मेरे पास वुलन थ्रेड पड़ा हुआ था। इसके कॉर्नर पे देखिए मैंने सिंपल टेप स्टेशन लगा दी है। ये जो है शाइनिंग में है, तो बहुत प्यारी लगती है, इसकी लुक लेस वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसकी साइडों पे लगाने के लिए जो मोबाइल का नंबर और नेम वगैरह लिखा हुआ था उसको भी छुपाना था, तो उसके लिए मैंने 6 पॉम बना दिए, 3 एक साइड पे और 3 दूसरी साइड पे। ये मैं बना दिए। और टैसल्स जो है ये भी मैंने 3 बनाए हैं, उसके लिए इनफ ही थे 3 नीचे लगाने के लिए। ये टेप सोल्यूशन जिस पे लिपटी हुई होती है सर्कल वो था, उस पर मैंने वही ग्रीन धागा लपेट के और दरमियान में उसके एक मोती लगा दिया है। छोटी मोटी चीज़ें जैसे नमकदानी हो गई या मसाले के डब्बे, कोई भी चीज़ आप इन बॉक्सेस में रख सकते हैं इजीली। यहाँ पे हैंग भी हो सकती है, और नीचे भी रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। ये देखें 3 पॉम मैंने इसकी एक साइड पे लगा दिए, दूसरे ही एज इट इज़ दूसरी साइड पे लगा दिए, और टैसल्स जो हैं वो मैंने नीचे लगा दिए, तो बहुत अच्छी इसकी लुक आ रही थी। अब है हमारा 4th नंबर का DIY। ये बहुत सिंपल है। ये बॉक्स चॉकलेट कलर में बना हुआ रखा हुआ था, तो मैंने सोचा थोड़ा इसको प्यारा बना देते हैं। तो इसके मैंने ढक्कन और नीचे जो है टेप सोल्यूशन वो लगा दिया। सिंपल टेप सोल्यूशन जहाँ पे भी मैं लगा रही हूँ लेस का काम दे रही है। टेप सोल्यूशन अगर ये वाली ना होती तो लेस में लगाती, वैसे लेस भी यूज़ कर सकते हैं हम। तो
इस पे जो भी कलर लगाती वो बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने इस पे एक मिरर और इधर उधर उसके बीड्स लगा दिए। मिरर 2 ही थे मैंने, तो 2 फ्रंट वाली साइडों पे मैंने लगा दिए। देखिए इसकी कितनी ही प्यारी लुक आ रही है, बहुत प्यारा लग रहा था। ये छोटी चीज़ें वैसे भी बहुत अच्छी ही लगती हैं। इसको भी मैंने रख दिया मोबाइल के डब्बे में, और वैसे मोबाइल के 3 मैंने डब्बे लिए, उन पे मैंने परमानेंट मार्कर से थोड़ा बहुत जो भी मुझे आता था, ड्राइंग में मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, तो वो मैंने लिख दिया है, ये मतलब कि बना दिया है। और ये एक मोहम्मद जो लफ्ज़ है, नाम है, वो एक कागज़ पे जो लिखा था सीनरी में, इसका शीशा टूट गया था, तो वो मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया सिंपल ग्लू की मदद से। पीछे इनके मैंने लगा दिए लैस। इन डब्बों पे मैंने मास्किंग टेप के साथ लैस लगा दी है, और यहाँ पे मैंने ग्लू गन यूज़ नहीं की। और इनकी साइडों पे ये सारा मैंने यहाँ पे परमानेंट पॉइंटर ही यूज़ किया है। और ये इस दीवार पे जो किचन का एक कॉर्नर बन रहा है, वहाँ पे मैंने इनको कर दिया है हैंग। बहुत प्यारी लग रहे थे ये दीवार, और यहाँ पे आप चीज़ें भी रख सकते हैं, और वैसे एज अ डेकोर पीस भी इनको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। Down in the deep of my mind, trying so hard not to keep you. उसी दीवार के ये भी देखिए मोबाइल का बॉक्स है, और टेप स्लशन की मदद से मैंने थोड़ा बहुत इसको डेकोर किया है, और इसमें सीनरी रख दी है। उस पे हैंगिंग के लिए कुछ नहीं लगा हुआ था, तो उसके लिए मैंने मोबाइल का डब्बा यूज़ कर दिया है। ये देखिए ये नमकदानी है, और डेकोरेशन पीस के तौर पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं, तो इसको भी मैंने यहाँ पे रख दिया है। इस नमकदानी की भी जगह बन गई, और दीवार जो है वो भी बहुत प्यारी बन गई। Trying so hard not to keep you. अब नेक्स्ट हमारा 5 नंबर का जो DIY है वो अच्छा है, बहुत यूज़फुल है। उसके लिए मैंने ली है एक प्लास्टिक की बास्केट। ऐसी ये फ्रूट्स वगैरह के साथ आती है, तो ये काफ़ी ड्यूरेबल होती है, बहुत मज़बूत होती हैं ये वाली बास्केट्स। आप इनको किसी भी चीज़ें रखने के लिए काम में यूज़ कर सकते हैं, और किसी भी रूम में एज अ डेकोर पीस भी यूज़ कर सकते हैं, और ये काफ़ी टेबल के तौर पर भी यूज़ हो सकती है अगर आप इसको अच्छे से मैनेज कर दें। वो कभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस बास्केट को सबसे पहले मैंने वॉश किया। वॉश करने के बाद इसके साइडों पे मैंने लगा दिया है कपड़ा ग्लू गन की मदद से, और दरमियान में अंदर अब भी है इसके हमारा ये वाला मैं जो कपड़ा, सेकंड DIY ये पुराने वो कपड़े बहुत पड़े हुए थे, ये दुपट्टा इंटरेस्टिंग है है और पुराना, बहुत ज़रूरी भी है। जो तो कि जो बर्तन थे सारों मतलब को मैंने पुराना इकट्ठा ही किया था, है। तो यहाँ पे मैंने इनको लगा कैसे दिया। ये अरेंज काफ़ी करना है, अच्छा लग उसमें रहा से था, ये और मिट्टी के कपड़ा 2 जो है गिलास वो मुझे भी मिले हैं। इसमें यूज़ हो मैंने गया। कांटे यहाँ और पे चम्मच मैंने कहा है और छुरियाँ कि वगैरह जो आप इसमें रख महीने दी हैं, भर और का बाकी राशन जो है वगैरह वो लेते हैं, जो भी चीज़ें स्टैंडिंग दालें बास्केट जो चावल पास में कोने में सब्जियों खड़ी के है अलावा उसमें रख जो दिए सारे। खुश्क चीज़ें होती हैं वो सारी इसमें रख दें किचन में। ये बहुत प्यारी भी लगेगी, और सामान जो है वो भी अच्छे से महफूज हो जाएगा। यहाँ पे ये देखें ये बन गई है, बहुत प्यारी लग रही थी। इसमें सामान डस्ट वगैरह से भी काफ़ी बच जाता है, इसको आप ढक कर भी रख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा DIY है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसके बारे में आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा है। ये मैंने जो प्लेट्स होती हैं छोटी, काफ़ी कामों में इस्तेमाल होती हैं, स्पेशली पानी के गिलास को ढकने के लिए, तो ये काफ़ी थी। ये मेरे ख्याल में 30 का पैकेट मिलता है, उसमें 6 होती हैं, 3-3 का सेट है, तो उनको मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया है। ये 2-3 आए हुए थे, तो मैंने कहा कोई और चीज़ लेने से बेटर है कि मैं यहाँ पे इनको यूज़ कर दूँ। दीवार की जिस साइड पे मैंने ये लगाई हैं, तो उस दीवार पे मैंने कोई और ज़्यादा काम नहीं किया है, क्योंकि वहाँ पे अगर बारिश ज़्यादा हो जाती है तो उस दीवार पे थोड़ा बहुत पानी आता है, थोड़ा बहुत। तो ये सीनरी जो है ऑलरेडी यहाँ पे लगी हुई थी, इसको मैंने यहाँ पे रहने दिया, नहीं हटाया। इस पर सूरह यासीन और 6 कुल और इस तरह की आयत वगैरह लिखी हुई थी, तो इसको मैंने रहने दिया इधर ही। और उसके राइट और लेफ़्ट साइड पे ये मैंने छोटी प्लेट्स जो है उनको डबल टेप की मदद से यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये काफ़ी वो अच्छी लुक दे रही थी ये भी, और ज़्यादा DIY बनाने का इतना टाइम नहीं था,
तो ये इस दीवार के साथ ही थी, तो यहाँ पे मैंने लगा दी इनको, बहुत प्यारी लग रही थी। ये जो कॉर्नर है इसको मैंने फ्री छोड़ा हुआ, यहाँ पे ग्राइंडर और कोई भी जूसर वगैरह रख के उसको यूज़ किया जा सकता है। तो इसके नीचे मैंने कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं रखी, इसको मैंने फ्री छोड़ दिया है। ऊपर इसके मैंने सिंपल एक छोटा सा इमोजी लगा दिया है। नेक्स्ट नंबर 7 पर जो हमारा DIY है वो मैंने खुद नहीं बनाया, लेकिन उसको मैंने एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ किया है। ये एक पीस पड़ा हुआ था ऐसे, पहले मैंने इसको लगाया है जैसे मोबाइल को चार्ज करना होता है, तो मैंने इसको इलेक्ट्रिक कनेक्शन के पास लगा दिया था, लेकिन मोबाइल इसमें नहीं जा रहा था, ये छोटा था। तो इसको फ्री मैंने कहा नहीं छोड़ते हैं, कोई ना कोई काम इससे ज़रूर लेना है। तो मैंने इसको माचिस का ऑर्गेनाइज़र बना दिया। ये बहुत इजी से दीवार पे हैंग भी हो जाता है, और 7-8 माचिसें इसमें आ सकती हैं। जैसे बंडल के हिसाब से पूरे महीने के राशन में माचिसें भी आती हैं, तो डेली बंदा बंडल को ओपन नहीं कर सकता, तो इसमें 7 से 8 माचिसें ईजीली इस तरह से आप रख सकते हैं। मैंने रख दी हैं, तो आपके पास भी है तो आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे टिश्यू निकालते हैं तो वहाँ से इसमें रखना और निकालना भी बहुत ईजी है। तो ये बहुत एक अच्छा ऑर्गेनाइज़र बन गया है माचिस रखने का, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा है। तो ये तो थे कुछ DIY जो मैंने यहाँ पे बनाए हैं, और अब फाइनल किचन की लुक दिखाती हूँ आपको। एक जो दीवार है फ्रंट की, उस पर तकरीबन कोई DIY 2 लगे हुए हैं, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाके देखें, वो मैंने पहले ही बनाए थे ये वाले 2। और बाकी जो है वो मैं आपको फाइनल करके दिखा देती हूँ। ये डोरमेट है, कमरे कोई भी अधूरा है डोरमेट के बिना, तो सबसे पहले मैंने डोरमेट इसका बनाया है। ये असल में ये लास्ट में ही बना था, तो इसका लिंक मैं इसका DIY जो है मैं बहुत जल्द आपसे इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो डोरमेट जो है काफ़ी ये मैंने पुराने कपड़ों से ही बनाया है डोरमेट। तो इसके बाद जो फ़र्श है उस पर खजूर के पत्तों का बना हुआ मैट ऑलरेडी यहाँ पे था, उसके साथ मैंने एक दरी बिछा दी, ये मैट बन गया। यहाँ पे सारे आके बैठ के रोटी खाते हैं। और ये है फर्स्ट लुक दीवार की, तो जैसे किचन में इंटर होते हैं तो ये फर्स्ट वॉल है। इस पे मैंने सबसे पहले तो लगा दी है वेलकम, ये बच्चों का बना हुआ था। तो जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, बच्चों की बनी हुई भी थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने यहाँ पे यूज़ की हैं ताकि बच्चे इनकरेज हों और वो और भी चीज़ें बनाएं। तो ये है फर्स्ट कॉर्नर, इस पे बर्तन थोड़े बहुत रखे हुए हैं जो तकरीबन डेली यूज़ नहीं होते हैं, तो उनको मैंने कॉर्नर में यहाँ पे सेट कर दिया। ये भी प्लेटें जो है नीचे 3 लगी हुई है, प्लेटें मैंने लगा दी हैं। ऊपर जो है मोबाइल के डब्बे, उनका ऑर्गेनाइज़र बना के ये मैंने लगा दिया। ये तख्ती जो है ये जो चूड़ीदान होता है वो टूट गया था, उसकी जो लकड़ी बची हुई थी उसको मैंने यहाँ पे लगा दिया है। चार्ट पे थोड़ा बहुत मैंने इमोजी वगैरह बना के वो भी यहाँ पे लगा दिए, और दीवार पे सर्कल्स लगा दिए हैं। पूरी दीवार एक भरी भरी सी लग रही थी। जब मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे लगाई थी तो लाइट सा लग रहा था, यानी दीवार थोड़ी बहुत अभी कुछ और लगाने की ज़रूरत जैसे हो वो थी, कुछ लगा भी सकते हैं। लेकिन जब मैंने ये सर्कल्स लगाया तो दीवार पूरी भर गई थी। ये जो कॉर्नर ये ये हाँ, यहाँ पे ये मैंने पॉम एक पड़ा हुआ था, तो बिजली का कनेक्शन यहाँ पे बटन वगैरह है, जैसे किचन में इंटर होते हैं तो लाइट वगैरह ऑन करते हैं, यहाँ पे मैंने एक पॉम सामने आ गया था, मैंने वो लगा दिया था। लाइट भी मैं मोबाइल के अलावा और लाइट यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि डोर जो था वो बंद था, इसीलिए ये यूज़ करना पड़ी मुझे। और ये वॉल जो है 3-4 वॉल्स बनती हैं, तो एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन भी करती जा रही हूँ और दिखाती भी जा रही हूँ। इस कॉर्नर को मैंने सिंपल रखा है क्योंकि इस पे और ज़्यादा चीज़ें, ये थोड़ा मतलब चूल्हे से दूर हो गया था, तो इसके साथ है आटे वाला टब और बाकी जो सामान वगैरह वो रखा हुआ था। तो यहाँ पे मैंने एक इमोजी, और ये बच्चों का खिलौना था, वो खेल खेल के इससे थक गए थे, तो मैंने यहाँ पे डबल टेप के साथ उसको पेस्ट कर दिया। बहुत अच्छा लग रहा था, इंटरेस्टिंग भी लग रहा था। और विंडो
के साथ की ये वॉल है। ये कॉर्नर इसमें बर्तन थे, तो ये फर्स्ट कॉर्नर भी है। इसको ज़्यादा मैंने इसकी वॉल्स पे जो है DIY ज़्यादा चीज़ें लगी है। ये शेल्फ जो ये सिर्फ एक चीज़ वाहिद है जो इस सारे वीडियो में यानी इस सारे मेकओवर में मैंने परचेज़ की है। ये प्लास्टिक की बनी हुई है, शेल्फ टाइप है। ये 120 में मिली है मुझे। और ये रेड फ्लावर इस पर मैंने ख़ुद लगाया। बाकी ये ऐसे है, इस पर आप छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ईज़ी से यहाँ पे रख सकते हैं, और किसी भी रूम में आप रख सकते हैं। स्टडी रूम में भी यूज़ कर सकते हैं, स्टेशनरी के सामान और कॉस्मेटिक्स भी। यानी मैंने इसको किचन में यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये चम्मच और ये कांटे वगैरह, इनके साथ भी कोई चीज़ मुझे चाहिए थी जो इस कॉर्नर को और ज़्यादा भरा भरा कर दे। यहाँ पे दीवार पे जो ये रड लगी हुई है प्लास्टिक की बनी हुई है, इन पे रोटियाँ रखी जाती हैं। लेकिन ये रोटियाँ नहीं रख रहे थे, फ्री पड़ी हुई थी, तो मैंने इनको एज अ डेकोर पीस वाल पे हैंग कर दिया। वो बहुत प्यारी लग रही थी। यहाँ पे चूल्हे के साथ वाला जो कॉर्नर है उसको मैंने ज़्यादा उस पर कुछ नहीं किया है। ये देखिए सिर्फ बास्केट्स रख दिए मैंने, जैसे सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं, एक में छिलके और एक में सब्ज़ी काट के रखते हैं। ये है खजूर के पत्तों के बनी हुई, इसमें रोटियां पका के रखी जाती हैं। और यहाँ पे पानी भर के रखना, और चूल्हे के साथ का ये नीचे शेल्फ़ है सारा वो मसाले वगैरह, और ऊपर ये थोड़ा सा मैंने रख दिया। और इस कोने पर मैंने वो 3 प्लेटें जो हैं वही लगा दी हैं, बाकी ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं किया। ये जो 2 DIY इनकी मैं वीडियो ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक करें। और मेरी कोई वीडियो और इसमें अज़लान का नाम ना हो ये तो नहीं हो सकता, तो मैंने चार्ट पेपर पे उसका नाम लिख कर यहाँ पे वॉल पे एडजस्ट कर दिया है। वॉल भी भर गई और मेरे बेटे का नाम भी यहाँ पे आ गया। इस दीवार पे जो है ये देखिए ये प्लेट लगी है, उसको डबल टेप से मैंने लगा दिया है। ये तीर कमान है, ये सीनरी है, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हैं। और किबला की तरफ है तो ये सीनरी रखी हुई थी शेल्फ पे, उसको मैंने यहाँ पे फ्रंट पे उसको हैंग कर दिया है। ये जो है इसको देख के आप हैरान रह जाएंगे ये कैसे बना है। बिल्कुल ही ज़ीरो बजट में बना है ये, और बहुत प्यारा है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ज़रूर जाके इसको चेक करें। ये फ्रंट वाली ये देखें शेल्फ है चूल्हे के सामने वाली, इसमें सारे मसाले, घी, मिर्च और नमक सारा कुछ, तवा, और ये डेली यूज़ के बर्तन उसके साथ में एडजस्ट कर दिया। गैस कभी कभी चला जाता है तो सिलेंडर भी। डेली यूज़ की जो चीज़ें हैं उनको मैंने एक कॉर्नर में रख दिया, चूल्हे के साथ सारी चीज़ों को एडजस्ट कर दिया है। और ये सिंपल कपड़ा यहाँ पे मैंने बिछा दिया। ये एक ऑर्गेनाइज़र भी बन गया, जैसे रोटियां बनाते हैं तो आटा नीचे ना जाए, सब्ज़ी वगैरह नीचे गिर जाती है तो फर्श ख़राब नहीं होता इससे। और यह कपड़ा है, इसको वॉश भी कर सकते हैं। तो चूल्हे के साथ ये सारी डेली यूज़ की चीज़ें हैं। और दूसरे कॉर्नर में जो डेली यूज़ की चीज़ें मतलब डेली जो यूज़ नहीं होती वो लगा दी है मैंने सारी। इसके बाद जो फर्स्ट कॉर्नर है उसमें 2 शेल्फ्स बनी हुई हैं। उसमें जो पूरे महीने का राशन वगैरह आता है, जितनी भी दालें वगैरह, चावल जो भी आ गया, और सब्ज़ी भी इधर ही रखते हैं। लहसुन हो गया, प्याज हो गया, आलू जो भी है वो सारा यहाँ पे रखते हैं। तो उसको मैंने कवर अप कर दिया है दुपट्टे के साथ, यानी एक यहाँ पे पर्दा लगा दिया मैंने। तो जब भी ये दरवाज़े लगवाएंगे इनके
तब की बात है। अब मैंने इनको सिंपल से इस तरह कवर अप कर लिया और इस तरह इसकी लुक बहुत प्यारी आ रही थी। ये आटे का टब है, इस कॉर्नर को मैंने फ्री छोड़ दिया और इसमें जैसे बड़े पतीले और बाकी छोटी मोटी चीज़ें हैं वो इस तरह इन 2 शेल्फ में आ गई। तो नेक्स्ट इसी तरह मिलते हैं किसी और डीआईवाई के साथ, किसी और वीडियो के साथ। ये मेकओवर की मेरी पहली वीडियो, ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। मेरी तो बहुत मेहनत हुई है भाई, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। चैनल पर जो नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट इसी तरह की किसी और डीआईवाई के साथ इंटरेस्टिंग और ज़ीरो बजट की वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।